बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है लर्न स्टोरी नंबर 4 प्लस मेकिंग नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। कल हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस से किस तरह से पैसिव वॉइस बनते हैं, किस तरह से सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं और बाय का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। कल हमने इनके एफर्मेटिव बनाए थे कि सिंपल सेंटेंसेस बनाए थे जिनमें ना ही मनफी फ़िक्रात थे और ना ही सवालिया फ़िक्रात थे। लेकिन आज हम नेगेटिव यानी मनफी फ़िक्रात और इंटरोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रात बनाएंगे कि एफर्मेटिव से किस तरह से हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो बनाने से पहले हम देखते हैं ज़रा स्टोरी क्या है, स्टोरी के बाद हम इंशाल्लाह ताला फिर पैसिव वॉइस देखते हैं। तो हमारी स्टोरी है द ओल्ड मैन एंड हिज सन्स। एक बूढ़ा आदमी और उसके 3 बेटे। एक बूढ़ा आदमी होता है, उसके 3 बेटे होते हैं जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वो आपस में वो दोस्ती नहीं रखते और लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बूढ़ा आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि किस तरह से वो अपने बेटों को जो है समझाए कि आपस में झगड़ा ना किया करें, लेकिन उसके बेटे उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। तो एक दफ़ा वो स्टिक्स लेके आता है बूढ़ा आदमी और उनको ना टाइटली बाउंड कर देता है, उनको ना बांध देता है अच्छे से। और फिर अपने बेटों को कहता है कि बारी बारी इनको तोड़ के दिखाओ, इन स्टिक्स को। वो तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इतनी टाइटली बाउंडेड होती हैं वो स्टिक्स के, वो उनको नहीं तोड़ सकते। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अब इस तरह करो, इन स्टिक्स को सेपरेट करके अब तोड़ो। जब हम उसको सेपरेट करते हैं उस बंडल को, तब वो तोड़ते हैं तो वो ईज़िली टूट जाती हैं, स्टिक्स बाय स्टिक्स टूट जाता है वो पूरा बंडल। तो फिर किसान जो है अपने बेटों को समझाता है कि किस तरह से अगर वो बाउंडेड रहेंगे तब उन्हें कोई हार्ट नहीं कर सकता, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर वो ऐसे अलग अलग रहेंगे, इन स्टिक्स की तरह अलग अलग हो जाएंगे, तो वो हर कोई उन्हें तोड़ सकता है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये है हमारी स्टोरी। इसमें जो है पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट भी किया गया है, पास्ट कॉन्टीन्यूस भी किया गया है और पास्ट परफेक्ट भी किया गया है। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस से हमें पता चलता है, एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स हु वर ऑलवेज क्वेलिंग। हैड का यूज़ आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, हैज़ एंड हैव। इसी तरह सेम स्ट्रक्चर वही होता है, लेकिन हैज़ हैव की जगह हैड लगता है सबके साथ, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। ये पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है और ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है कि एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स हु वर ऑलवेज क्वेलिंग। एक बूढ़े आदमी के 3 बेटे होते हैं और 3 बेटे थे और वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे विद वन अनदर, आपस में एक दूसरे के साथ। द फादर ऑफन टोल्ड देम, जो फादर था उनका अब्बा जान उन्हें अक्सर जो है उन्हें बताया करते थे, उन्हें बताया अक्सर देम उन्हें, हाउ फुलिश इट वॉज कि किस तरह से बेवकूफ़ी है, टू वेस्ट टाइम वक्त ज़ाया करना, क्वेलिंग लड़के लड़ाई झगड़े में वक्त ज़ाया करना किस तरह से बेवकूफ़ी है। बट दे गिव लिटिल हीड टू हिम, लेकिन वो उसे बहुत कम तवज्जो देते थे। हीड का मतलब होता है तवज्जो, अटेंशन। वन डे ही कॉल्ड देम टुगेदर, एक दिन उसने उन सबको जो है इकट्ठा बुलाया। ही प्रोड्यूस्ड अ बंडल, उसने एक बंडल बनाया, गट्ठा बनाया ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का। एंड टोल्ड देम, और उन्हें कहा, ईच टू ट्राई टू टर्न टू ब्रेक इट इंटू 2 पीसेस, के इस बंडल को अलग अलग कोशिश करो, वन बाय वन इस बंडल को जो है ना, इस गट्ठे को ना 2 पीसों में, 2 हिस्सों में तकसीम करके दिखाओ। बट सो क्लोजली वर द स्टिक्स बाउंड टुगेदर, लेकिन जो स्टिक्स थी वो बहुत ज़्यादा मजबूती से बांधी गई थी। दैट नॉन ऑफ देम सक्सीडेड इन ब्रेकिंग द बंडल, यहाँ तक कि उनमें से कोई भी कामयाब ना हो सका बंडल को तोड़ने में, यानी उस गट्ठे को तोड़ने में। द फादर देन अनटाइड द बंडल, तब फादर ने जो है उस गट्ठे को जो है अनटाइड किया, यानी उसको खोला। टाइट का मतलब होता है बांधना, अनटाइड इसका एंटोनियम है, इसका ऑपोजिट है। अनटाइड का मतलब होता है तोड़ना। तब जो है ना उसको फादर ने अनटाइड किया, उसको खोल दिया, द बंडल को, उस गट्ठे को। एंड टोल्ड हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, टू ब्रेक द स्टिक्स सेपरेटली, कि अब जो है ना स्टिक्स को अलग अलग तोड़ें, यानी अब वो लकड़ियाँ अलग अलग हो गई हैं तो अलग अलग तोड़ें। दिस दे वर ईज़िली एबल टू डू, तब वो आसानी से इस काबिल हो गए कि उन्होंने उसको तोड़ के दिखा दिया। देन ही सेड टू देम, तब उसने जो है उनसे कहा, सी माई सन्स, देखो मेरे बेटो, व्हाट वंडरफुल पावर, कि कैसी हैरानकुन ताकत है, देयर इज़ इन कीपिंग टुगेदर, इकट्ठा रहने में,
कितनी हैरानकुन ताकत है। इफ़ यू आर जॉइंट क्लोजली इन फ्रेंडशिप, अगर आप लोग जो है वो दोस्ती में इकट्ठे जुड़े रहोगे, नो वन कैन हर्ट यू, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बट इफ़ यू आर क्वेलसम, लेकिन अगर आप लोग लड़ाई झगड़े में रहोगे, पीपल कैन ईज़िली इंजर यू, तो लोग आपको जो है वो आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे इस स्टोरी का वो है मोरल है, यूनियन स्ट्रेंथ के इत्तेफाक में बरकत है। तो आपने ये स्टोरी मेमोराइज़ कर लेनी है। इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो अब हम पैसिव वॉइस के देखते हैं कि इसके एफर्मेटिव का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि हम कल भी समझ चुके हैं कि इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यही था ना, कल हम इस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कि किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, सिर्फ इसको ज़रा जो है ना गौर से देख लें कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। इधर फर्स्ट लिख लें कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देने से हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, और इसी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में जब ले आएंगे, ऑब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो जैसे देखें, ऑब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये था हमारे पास एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब ज़रा इसको देखें, स्ट्रक्चर सेम वैसा है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के इज़ आर एम की जगह मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, क्योंकि इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, मनफी बनाना हो तो नोट लगा दें, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया नेगेटिव का। उसके बाद हमारे पास इंटरोगेटिव का है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को हमने ऑब्जेक्ट से पहले लगा दिया, यानी इस सेंटेंस के स्टार्ट में हमने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर सेम यही है। ये अगर मेमोराइज़ कर लिया आप लोगों ने है, कल ही आप लोगों ने याद कर लिया था, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों के जहन में रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर याद है। इसमें जस्ट इज़ आर एम के बाद नोट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, और इसी में ही अगर यही इज़ आर एम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो ये एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, ज़रा एग्जांपल्स को देख लें कि ये एफर्मेटिव है। आप सेंटेंस, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, जो तुलबा हैं वो उस्ताद से पढ़ाए जाते हैं, यानी उस्ताद से पढ़ाए जाते हैं। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। तो अब देखें, आर इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसी आर के साथ मैं नॉट लगा दूंगी तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट टॉट बाय द टीचर, तो ये नेगेटिव बन गया। अब ये इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, अगर इसी आर को, अब देखें इसी आर के साथ इधर नोट लग गया था ना, अब इसी आर को अगर सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव। आर द स्टूडेंट्स टॉट द टीचर बाय द टीचर, और द स्टूडेंट्स टॉट बाय द टीचर, फिर आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। सिंपल क्या था, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। नेगेटिव क्या है, द स्टूडेंट्स आर नॉट टॉट बाय द टीचर। इंटरोगेटिव क्या है, आर द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। ये था हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव का। अब ज़रा मैंने आप लोगों के लिए जो है ना एक्सरसाइज बनाई है, ये आप लोग देख लें कि हमारे पास सेंटेंसेस मैंने राइट किए हुए हैं। यही सेंटेंसेस आप लोगों ने घर में बैठ के बनाने हैं। ये है, सेब मुझसे खाया जाता है। तो अब इसका आपने पॉजिटिव बनाना है, एफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास है, अंडे अम्मी जान से उबाले जाते हैं। तो इसका भी एफर्मेटिव बनाना है, पहले सिंपल बनाना है, फिर नेगेटिव बनाना है, फिर इंटरोगेटिव बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास है, अखबार हमसे पढ़ा जाता है। इसका भी पॉजिटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। दूध बिल्ली से पिया जाता है, इसका भी पॉजिटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ये आप लोगों ने 12 सेंटेंसेस इसके आज की डेट में घर बैठकर बनाने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।